everyone at the Sirona Circle over here. I'm your host, Dr. Pooja, and joining with me is Dr. Riddhi. And today we're going to talk about a very interesting topic, which is vaginal discharge, its causes, color, and treatment. Well, Dr. Riddhi, with such an expertise being an obstetric and a gynecologist, she'll be sharing her views on this. Before we begin, I would like to tell you all that Sirona Circle is a judgment-free zone and where we talk about women health from, getting adolescence to attaining motherhood. And Dr. Riddhi is going to share her views on vaginal health. But before we begin, I would like to tell you all that vaginal health is not the talk of the town, but everybody wants to know how to handle it. So she is here as an expert to share her opinion. We welcome you, Dr. Riddhi, is Platform Pay, and we would love to know your views on this very intimate topic, but a very important topic. So before we begin, I would like to know, how are you doing? Hi, Pooja. I'm doing good, and a very good afternoon, and hello to all the audiences and to all my team members at the Good Community. I'm very thankful that we have taken up this topic और इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे because ये बहुत important topic है. On daily basis पे a lot of patients are coming up with this query और ये एकदम basic simplified terms में I want to convey the things that people can keep in mind so that ये complaint का कुछ it doesn't magnify into some bigger problem, but I'll keep it easy and simple, and it's a very important topic which people shy away from discussing, so right. It's good to that we are having it on this forum. Right. So आपने बहुत ज़्यादा दो safe concerns बताया है कि it should not get magnified and people don't discuss it. तो मेरा पहला सवाल ये है कि normal vaginal discharge इसका concern कैसे होना चाहिए? How should we address this? So basically पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये समझनी है कि वजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल भी होता है और एबनॉर्मल, ये दो टाइप का होता है. जो पीरियड की साइकिल है उसके हिसाब से जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में उसके हिसाब से डिस्चार्ज दिखता है और एक टाइप तरीके से दिखता है. सो टू कीप इट सिंपल, पीरियड्स आने से पहले थोड़ा सा डिस्चार्ज यू कैन एक्सपेक्ट टू सी, एंड एक वो फेज है जब भी ओव्यूलेशन होता है, जब भी अंडा फूटता है, वो ओव्यूलेटरी पीरियड के अराउंड एक स्पेसिफिक डिस्चार्ज एक्सपेक्टेड होता है. नाउ द थिंग इज कि सबको ही सेम डिस्चार्ज होता है या सबको होना चाहिए वो भी कंपलसरी नहीं है, बट अगर होता है तो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट अ नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज इज अ लिटिल ट्रांसलूसेंट. जैसे एग वाइट का जब भी उसका जो लिक्विड रहता है वो कैसा रहता है, नॉट वेरी ट्रांसपेरेंट बट नॉट ओपेक ऑल्सो, थोड़ा वाटरी एंड नॉट वेरी थिक. दैट इज अ नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज विच इज रिस्पॉन्स टू हार्मोन्स इन द बॉडी, और वो ये फेजेस में दिखाई देता है जस्ट लिटिल बिट बिफोर द पीरियड्स. ओव्यूलेशन के अराउंड मतलब लिटिल बिट आफ्टर ओव्यूलेशन वो थोड़ा एक्सपेक्टेड है बिकॉज द प्रोजेस्टेरोन इज कमिंग इन, एंड अराउंड ओव्यूलेशन किसी किसी को थोड़ा ब्राउनिश स्पॉट या लिटिल बिट ब्राउनिश रेड डिस्चार्ज स्पेसिफिकली एक आध दिन होता है. नॉट ऑल पेशेंट्स एक्सपीरियंस इट. उसको मिचेल-स्मर्स सिंड्रोम बोलते हैं, जिससे ओव्यूलेटरी डिस्चार्ज लिटिल बिट ब्राउनिश रेड. तो वो उतना सा होना और वो बंद हो जाना, और ये थोड़ा ट्रांसलूसेंट टाइप का व्हाइटिश डिस्चार्ज ये फेजेस में होना, ये नॉर्मल है. सो दैट नीड टू अंडरस्टैंड कि ये नॉर्मल है. ये अगर आपको हर महीने हो रहा है तो इसमें कुछ टेंशन लेने की बात नहीं, दिस इज नॉर्मल. तो मेरा उसी पे सवाल था कि क्या कलर और कंसिस्टेंसी वजाइनल डिस्चार्ज के वक्त जो चेंज होती रहती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो क्या ये चेंज होता रहता है? आई मीन लास्ट टाइम जो था इस टाइम होगा या किसी अलग को, बिकॉज पीपल बात करते हैं या दे गो टू द गायनेकोलॉजिस्ट. तो इस पे आप लोग नॉर्मल, जैसे आपने कहा कि इसको नॉर्मल कंसिडर करते हैं, तो कलर और कंसिस्टेंसी के लिए भी क्या आइडियली बाकी टाइम पे कोई ऐसा डिस्चार्ज होना नहीं चाहिए. एंड इफ देयर इज अ डिस्चार्ज विच इज डिफरेंट फ्रॉम दिस, मतलब कलर में हम उसको ये ध्यान में रखेंगे, इफ इट इज येलोइश इट्स एबनॉर्मल. इफ इट इज वेरी थिक व्हाइट, एकदम कर्डी व्हाइट जैसे बोलते हैं, एकदम व्हाइट पाउडरी थिक, दैट इज एबनॉर्मल. एंड अगर वो रेडिश डिस्चार्ज ब्राउनिश रेडिश हो रहा है नॉट अराउंड ओव्यूलेशन और वो डिस्चार्ज स्टॉप नहीं हो रहा है, अच्छा, एनीथिंग इन दिस कैटेगरी मींस कि ये नॉर्मल डिस्चार्ज वजाइनल डिस्चार्ज नहीं है, एंड इट हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड कि उसका क्या रीजन है और उसको हमें सॉर्ट आउट करना है, सॉल्व करना है.
राइट। सो बेसिक रेगुलर डिस्चार्ज और इन्फेक्टेड डिस्चार्ज को हम लोग कैसे So infected discharge में number one thing I told you is you have to look at the color and the consistency. तो अगर वो yellowish thick white है और blood discharge है जो outside of ovulation phase हो रहा है, तो ये एक sign है। Second important है कि associated आपको क्या complaint हो रही है। Apart from discharge, अगर itching है, उधर आपको continuously खुजली हो रही है, उधर कोई rash जैसा हो गया है, साथ साथ में आपको लोअर एब्डोमेन में पेन लग रहा है, अलोंग विद द डिस्चार्ज बैक एक हो रहा है, रिलेशंस इंटरकोर्स के टाइम पेन हो रहा है, सो दीज आर द एसोसिएटेड सिम्टम्स अलोंग विद द डिस्चार्ज व्हिच मेक्स इट इंडिकेटिव कि ये कुछ नॉर्मल नहीं है, क्योंकि एसोसिएटेड साइंस आ रहे हैं, तो ये हमको ध्यान में रखना है टू प्रूव इट इन्फेक्टिव एसोसिएटेड सिम्टम्स एंड द टाइप ऑफ डिस्चार्ज। एक और मैं पूछ सकती हूँ, क्या ये एसोसिएटेड सिम्टम्स में फाउल स्मेल भी एक पैरामीटर कंसीडर किया जाता है? फाउल स्मेल ऐसा, हाँ, फाउल स्मेल इज वन ऑफ द फैक्टर्स, बट मेनी टाइम्स देयर इज नो स्मेल आल्सो एंड स्टिल इट कैन बी इन्फेक्टिव। और एक नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज आल्सो हैज अ टिपिकल ओडर, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई अ नॉर्मल डिस्चार्ज टू नो फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज। तो वजाइनल डिस्चार्ज को भी एक नॉट अ वेरी फाउल स्मेल बट एक ओडर रहता है, बट एकदम एक जो ऑफेंसिव ऑर्डर आएगा तो ऑब्वियसली इट इज इन्फेक्टिव, नो डाउट अबाउट। ओके, तो क्या ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के फैक्टर्स के थ्रू होता है, जैसे डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस, क्या इसके कारण ये सब वजाइनल डिस्चार्ज होता है? मैं डायरेक्ट रिलेशन नहीं बोलूंगी, लाइफस्टाइल फैक्टर्स का एक इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है जो नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल पे होता है एंड ऑन द इंटीमेट हाइजीन पे होता है। सो उसमें बेसिकली एट द मोस्ट व्हाट वी कैन कंसिडर इज कि अगर बहुत स्ट्रेस है उसकी वजह से हो सकता है। इफ देयर हैव बीन रीसेंट चेंजेस इन द लाइफस्टाइल के, मतलब यू नो कोई एक रीजन से दूसरे रीजन में गए हैं, टाइम जोन चेंज हुआ है, कुछ एकदम से हेवी एक्सरसाइजेस या हेवी कुछ एकदम स्ट्रॉन्ग डाइट में चले गए हैं, those kind of drastic changes in your regular life can lead to this type of a problem. Another thing is कि अगर आपको कोई medical illness है which lowers your general immunity, तो भी वो उसका असर भी इस पे हो सकता है, vaginal infections हो सकते हैं, discharge हो सकता है। So it's a matter of keeping your body in general good health, Okay. and remaining stress free and doing your regular routine well. तो वो ही एक रिलेशन उसको मैं मानूंगी, अदरवाइज ऐसा कुछ डायरेक्ट नहीं है। बट जनरल हेल्थ, योर वजाइनल हेल्थ इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर जनरल हेल्थ, सो वो हमेशा अच्छा होना चाहिए। तो इसमें कुछ नेचुरल रेमेडीज वर्क करते हैं जिसके कारण हेल्दी वजाइनल डिस्चार्ज हो और हेल्दी वजाइनल हेल्थ रहे? सो इट्स वेरी बेसिक, इट्स कुछ बड़ी चीज नहीं है। बेसिक जो मैंने बोला कि टेक केयर ऑफ योर जनरल इम्यूनिटी, मेक श्योर कि आपके विटामिन्स वगैरह बराबर लेवल पे है, यू आर हैविंग अ गुड डाइट, you are exercising and taking in moderation, and main thing is to maintain good hygiene, intimate hygiene. So make sure ki that area is remaining dry for maximum hours. अगर कुछ ऐसा wetness है or something, you are able to change your undergarments and use cotton undergarments, and don't use any perfumed products, talc या ऐसा कुछ भी वो area में। तो ये रेमेडीज ना हो के प्रिवेंटिव मेजर्स ज्यादा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो ये चीजों को ध्यान रखते हैं कि डोंट एनी कुछ भी ऐसा बड़ा करने की जरूरत नहीं है, कीप इट सिंपल, नॉर्मल उसको क्लीन रखिए, नॉर्मल वाटर से वॉश द वजाइनल एरिया, जो रूटीन आप बॉडी प्रोडक्ट यूज करते हैं उसको यूज करिए, कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स करने की जरूरत नहीं है। एंड सी टू इट दैट कुछ एडिशनल प्रोडक्ट्स विदाउट एनी डॉक्टर्स कंसल्टेशन यू आर नॉट यूजिंग इन दैट एरिया। So that is the remedies which I would recommend. Okay. मेरा एक बहुत अलग सवाल है. What is the connection between vaginal discharge and fertility? And how can fertility be affected by changes with the discharge? So is there any connection? Yes, there is a very strong connection. Main important चीज है कि vaginal discharge, जैसे मैंने आपको शुरू में बोला कि if it is unattended, it ascends up, मतलब वो ऊपर अपने दूसरे ऑर्गन्स की तरफ it starts traveling. So vagina सबसे एक्सटर्नल ऑर्गन है, अगर वहाँ इन्फेक्शन नहीं सिक्योर होता है तो फिर वो सर्विक्स यानी यूट्रस के माउथ में स्प्रेड होता है, एंड इट कॉजेस सर्विसाइटिस, जो सर्विक्स का इन्फ्लेमेशन है माउथ ऑफ द यूट्रस। वहाँ पे इरोजन्स या इन्फेक्शन होने की वजह से द स्पर्म्स कैन नॉट एंटर फ्रीली
थ्रू द सर्विक्स एंड दे कैन नॉट गो इनसाइड द यूट्रस, तो वहां पे इनफर्टिलिटी आ सकती है. स्पर्म्स का जो एक प्रोसेस रहता है कैपेसिटेशन का व्हिच हैपेंस इनसाइड द सर्विक्स, वो अफेक्ट हो जाता है. बेसिकली स्पर्म्स गेट डीएक्टिवेटेड आउटसाइड ओनली, तो वो ऊपर जाके एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाते, सो दैट लीड्स टू इनफर्टिलिटी. सेकेंडली, इन्फेक्शन बाय इटसेल्फ, अगर वो सर्विक्स से और आगे गया, यूट्रस में गया एंड ट्यूब्स में स्प्रेड हो गया, फेलोपियन ट्यूब्स में, तो ट्यूब्स गेट वेरी मच अफेक्टेड बाय इन्फेक्शन. ट्यूब ब्लॉक हो सकते हैं और इन्फेक्शन की वजह से ट्यूब्स डैमेज हो सकते हैं. So if the tubes are damaged, then obviously natural pregnancy gets affected. So infection and physical hindrance to the sperm, ये main factors है infertility and infection के बीच में, vaginal discharge के बीच में. It's a little long connection, but it can happen if not attended properly. राइट. डॉक्टर रजनी, जैसे आपने बताया इन्फेक्शन इज वन ऑफ द रेड फ्लैग्स फॉर हैविंग अ बैड वजाइनल हेल्थ. उसके साथ साथ आर देयर एनी अदर रेड फ्लैग्स व्हिच यू वुड लाइक टू मेंशन, ताकि हमारी कम्युनिटी के यूजर्स में अवेयरनेस क्रिएट हो जाए? बेबी दे बी जनरल बट दे शुड नॉट बी ओवरलुक्ड ऐसे. सो जनरल में वही है कि वजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल एंड एबनॉर्मल को डिफरेंशिएट करना है. एज सून एज यू फील, द मोमेंट यू फील कि कुछ ये डिस्चार्ज एक्सेसिव क्वांटिटी में जा रहा है, या उसका कलर चेंज हुआ है, या फाउल स्मेल आया है, so you need to get yourself examined, number one thing. Secondly, if you are in the reproductive age group, आप pregnancy के लिए try कर रहे हैं, तो definitely your doctor should do an internal checkup to you before starting or advising any treatment. अगर कोई infection है, ऐसा कुछ signs है, तो उसको पहले treat कर लिया जाए. तो वो चीज more importantly ध्यान रखनी है. And obviously जो regular pap smears होते हैं, which is a screening test for cervical cancer, वो करना है, because उसका एक यूज ये भी है कि वो cervix infections को भी catch करता है as a diagnosis. So that also should be an important part of understanding, and be open about the complaints, और जो भी लगता है discuss with your doctor, and जो भी symptoms और signs आपको लगते हैं कि may not be significant to you, but you should always discuss it with your doctor, and also आपके partner के साथ, क्योंकि partner health also has a role in infection. Your partner might be subconsciously transmitting the infection to you. So लोगों को उस बारे में भी ध्यान रखना है. राइट. सो आपने जैसे मेंशन किया प्रेगनेंसी के वक्त डिस्चार्ज, सो क्या ये चीज कॉमन होती है, एंड आर मोस्ट एक्सपेक्टिंग मॉम्स अवेयर कि ये ऐसा हो सकता है? सो इसके ऊपर क्या राय है आपकी? सो बेसिकली प्रेगनेंसी में यही जो नॉर्मल डिस्चार्ज नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में होता है, प्रेगनेंसी में ये डिस्चार्ज बढ़ जाता है, बिकॉज द हार्मोन्स ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर राइजिंग इन द बॉडी. तो वो नॉर्मल डिस्चार्ज क्वांटिटी वाइज बढ़ता है. ऐसे हम पेशेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं कि डोंट बी वरीड इफ द सेम टाइप ऑफ डिस्चार्ज इज मोर इन क्वांटिटी. बट इन प्रेगनेंसी ऑल्सो अगेन द सेम थिंग्स रूल्स फॉलो, कि अगर वो डिस्चार्ज का कलर चेंज होता है, अगर वो उसके साथ आपको इचिंग हो रहा है, बर्निंग हो रहा है, यूरिन में बर्निंग हो रहा है, बैकएक हो रहा है, ऐसा कुछ भी अनयूजुअल सिम्टम्स आ रहा है, देन इट मींस कि द इन्फेक्शन इज सेट इन. एंड प्रेगनेंसी में women आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शंस ऑफ वजाइनल एंड यूरिन. तो हल्का सा भी ऐसा कुछ लगता है इन प्रेगनेंसी, तो यू हैव टू शो योर डॉक्टर, एंड इमीडिएटली इट कैन बी गिवन अ कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स. ब्रॉडली या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या फिर फंगल इन्फेक्शन, ये दो कॉमन है. तो इट कैन बी इजीली क्योर्ड विद अ कोर्स ऑफ मेडिसिन, सो दैट अगर ये इन्फेक्शन ना बढ़े, ये इन्फेक्शन अगर सिवियर हो जाता है, देन इट हैज चांसेस ऑफ इंड्यूसिंग प्री टर्म डिलीवरी, मतलब लेबर से पहले लेबर टाइम से पहले लेबर पेन शुरू होना और जल्दी डिलीवरी होने का, बिकॉज वो इन्फेक्शन जाके बेबी के सैक को अफेक्ट कर सकता है, एंड दैट कैन लीड टू थैली फटके, the fluid releases and the labor can set in. तो ये सब उसके ultimate complications हो सकते हैं, तो प्रेगनेंसी में भी और भी अलर्ट रहना है. राइट. सो थैंक यू डॉक्टर रिद्धि हमारी कम्युनिटी को गाइड करने के लिए. बट बिफोर वी एंड, आई वुड लाइक यू टू गिव अ गुड टेक अवे मैसेज जो हमारे यूजर्स को अच्छा लगेगा, एंड these points will definitely help them to stay connected with you post the talk. Sure. So the takeaway message is that don't be alarmed by vaginal discharge per se. उसको आप differentiate करो, that's the most important thing. And
जितना हो सके अर्ली से अर्ली यू गेट इट असेस्ड बाय अ डॉक्टर. आप अपने आप से कुछ उसका सोचो मत एंड डोंट डिस्कस विद अदर पीपल. बेटर टू गो टू अथॉरिटी एंड गेट द राइट ट्रीटमेंट पॉसिबल. इट्स अ वेरी रूटीन प्रॉब्लम जो बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है. वेदर चेंजेस, स्ट्रेस, और उसकी वजह से हर एक वो लेडी को कभी ना कभी लाइफ में होता है. सो नथिंग टू स्ट्रेस अबाउट, बट इट इज समथिंग जो ट्रीटेबल है और उसको टाइम से मैनेज करना चाहिए. दैट्स माय अल्टीमेट टेक होम मैसेज. एंड इफ there are more inquiries regarding this, ऐसा कुछ अगर आपके कोई your community women, if they want, they can definitely connect with me on my Insta handle, Dr. Riddhi Doshi. I'll be more than happy to address those queries. And I am a practicing gynecologist and fertility specialist in Mumbai. So any patients in Mumbai who would like to see me and connect with me, I'll be very much happy to support them. थैंक यू डॉक्टर रिद्धि, आपका कीमती समय निकालने के साथ साथ हमारे सवालों से जवाब देते हुए. सो anybody who would look out for a personal connect, reach out to Dr. Riddhi. She is available on our community, and as she has also shared her Instagram handle, you can reach her, DM her to ask your personal queries. Thank you, Dr. Riddhi, for joining us. Thank you मुझे यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म पे गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी. एंड मुझे काफी अच्छा लगा ये डिस्कस करके. एंड आई होप इट हेल्प्स मैक्सिमम लोगों को. Definitely. This was a safe space, a safe discussion, and you brought out the most amazing points. So, definitely. Thank you so much. Thanks, Pooja.